बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन करने वाली ट्रिक अब आ गई है। बच्चों फिर से आ गए एक नया क्वेश्चन लेकर के, और अब जो क्वेश्चन चल रहा है हमारा क्लास 10th का, और क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, और उसमें हम 8.1 में सबसे पहले हमने फॉर्मूले सीखे थे, उसके बाद हमने 5 क्वेश्चन भी कर चुके हैं, 6 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। 6 क्वेश्चन में क्या है, सबसे हटके क्वेश्चन आया अब तक। पहले 5 क्वेश्चन तो फिर भी सिंपल थे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जाम के अंदर, और ये 1 से 2 मार्क्स के अंदर आपके पेपर में आ सकता है। 99% बच्चे इसको गलत करते हैं, इसलिए ध्यान रखें, इसको ध्यान से सीख लें, ठीक है। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, इफ ए एंगल बी आर एक्यूट एंगल। इसका बोलने का मकसद क्या है, अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं, ये मैंने ट्रायंगल बनाया और इस ट्रायंगल का ये 90 डिग्री ले लिया, क्योंकि एक एंगल मेरा 90 डिग्री का होता है, और मैंने इसका नाम सी रखा, भी बता रहा हूँ क्यों रखा बताऊंगा। ए और बी एक्यूट है, एक्यूट एंगल ये दोनों हो सकते हैं, ये एक्यूट नहीं हो सकता क्योंकि 90 डिग्री है। 90 डिग्री छोटा एक्यूट होता है, ये दोनों छोटे हैं उससे, तो ये मेरा ए बन सकता है, ये मेरा बी बन सकता है, लेकिन बी यहाँ और ए यहाँ नहीं आ सकता, वो दोनों ए और बी वहाँ आएंगे, इसलिए उसने एक्यूट एंगल बोला है। उसके बाद बोला कोस ए कोस बी इक्वल हो, तब ये दोनों एंगल इक्वल आने चाहिए। दोनों एंगल क्या होने चाहिए, आपस में इक्वली प्रूफ करना है आपको इस क्वेश्चन के अंदर। सिंपल सा है, आपको बस फॉर्मूले पर ध्यान देना है और कंसेप्ट पर ध्यान देना है, क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन आपका। तो सबसे पहले हम लोग कोस ए का फॉर्मूला लगाते हैं। आपको वैल्यू तो कुछ दी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जो साइड दी उससे काम चलाएंगे, साइड के नाम से काम चलाएंगे। कॉस ए का फॉर्मूला बी अपॉन एच, कहाँ से पता लगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आपको अभी तक सिखाता आ रहा हूँ, यही आपको फॉर्मूला लगाना है। तो बीच वाला फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस हमारा कॉस का फॉर्मूला होता है। सोना चांदी तोला में सी आता है, सी बीच में होता है, कॉस आ गया, बी अपॉन एच। तो बी बेस, ए एंगल के अकॉर्डिंग बेस क्या है ये ध्यान है। हाइपोटेनस तो दोनों में सेम रहेगा, ये हाइपोटेनस है, मतलब ए बी तो फिक्स है, नीचे तो ए बी आएगा ही आएगा, क्या आएगा, ए बी आएगा। बेस मुझे देखना है, तो मेरा बेस कहाँ है, किसके हिसाब से, ए एंगल के हिसाब से। ए एंगल ये रहा, थीटा यहाँ है, थीटा के बगल वाली साइड ही बेस होती है, उसके सामने परपेंडिकुलर होती है। तो बेस मेरा क्या है बेटा, ए सी, ए सी। तो कॉस ए मिल गया मुझे, साइड की वैल्यू में ही लिखना है, वैल्यू पता नहीं है आपको। कॉस बी, उसका भी फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन बी के अकॉर्डिंग बेस बदल जाना है बस। बी पहुंच गए यहाँ, तो बी यहाँ पहुंच गया, तो एंगल का अगर थीटा यहाँ है तो बेस हमारे बगल वाले में होगा, तो बी सी क्या होगा, बी सी। हाइपोटेनस बताया था वही रहेगा, ए बी। हाइपोटेनस दोनों में क्या रहा, सेम, दोनों की वैल्यू निकल गई। कॉस ए वो कह रहा है दोनों इक्वल कर दो, दोनों की वैल्यू क्या इक्वल कर देंगे, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। इक्वल लिख दो भाई, ए सी बटे ए बी इक्वल टू बी सी बटे ए बी। आपको तो मैं वैसे यहाँ से ही काट सकता हूँ, लेकिन आपको नहीं पता होगा, इसलिए काम करते हैं, एक ए बी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो उससे क्या होगा, ए सी इक्वल टू बी सी बटे ए बी इंटू ए बी, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई में बैठे हैं, दोनों कट जाएंगे, तो ए सी इक्वल टू बी सी आगे, काटने को वहीं से काट सकता था, लेकिन आपको मैंने समझा दिया। तो ए सी बी सी क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये साइड और ये साइड इक्वल आ गई, क्या आ गई, इक्वल। अब आपने क्या से 9th क्लास में एक थ्योरम कर सीखी थी, जिसके अंदर क्या होता था, जो साइड अगर एक ट्रायंगल की आपस में बराबर होती है, एक ही ट्रायंगल की, तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। क्या होते हैं, इक्वल। तो AC के अपोजिट साइड क्या है, एंगल क्या है, AC के सामने एंगल B है, और BC के सामने कौन सा है, एंगल A है। तो एंगल B और A क्या हो गया, इक्वल हो गया। देखो इक्वल ही पूछा था, तो उसमें लिखना भी पड़ेगा, एंगल अपोजिट टू साइड्स आर इक्वल। क्लियर है, तो ये उसके बाद आपका ये प्रूफ हो जाएगा। तो क्लियर है सबको, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में उसने बोला था ए और बी एक्यूट एंगल, हमने 2 एक्यूट एंगल बनाए। उसके बाद उसने बोला कॉस ए कॉस बी इक्वल है, हमने कॉस ए कॉस बी की वैल्यू निकाली, ठीक है। और उसने पूछा था बाद में प्रूफ करना है एंगल ए बी के बराबर है। तो सबसे पहले हमने कॉस ए का फॉर्मूला लगाया, उसके हिसाब से बेस लिया, वो ए सी था, कॉस भी लिया, उसके हिसाब से बेस बी अलग था, बी सी। हाइपोटेनस दोनों की सेम थी, ए बी ले लिया। फिर उसने बोला दोनों इक्वल है, तो हमने दोनों की वैल्यू क्या कर दी, इक्वल कर दी। इक्वल करने से ए बी कट जाएगा क्रॉस में जा करके, तो ए सी और बी सी आ गया इक्वल। जैसे ये दोनों इक्वल आ गए, तो इनके अपोजिट एंगल एक ट्रायंगल के अंदर जब दोनों के साइडें बराबर होती हैं, तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बस यही इसने क्वेश्चन में बोला था प्रूफ करने के लिए। क्लियर है सबको। अगर आपको हमारी वीडियो से कंसेप्ट क्लियर होते हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।